यस सर, आप अपना परिचय। मेरा नाम योगेश भंडारा है। मैं नीमच का रहने वाला हूँ और मैं एजुकेशन में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हूँ। जी सर, अपने परिवार में सदस्य संख्या कितनी होगी? मेरे परिवार में तो मेरे स्वयं के परिवार में हम लोग 4 मेंबर हैं। मैं हूँ, मेरी पत्नी है, एक बेटा है, एक बेटी है। सर, आपकी पत्नी भी सेवा में है? हाँ, वो असिस्टेंट वार्डन के पद पर जाट में कार्यरत है। जी गर्ल्स हॉस्टल है जी 50 सीटर। जी बेटी मेरी रेडियोग्राफर है नीमच में ही। जी। बेटा मेरा साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में? जी। सर, वो सेल्समैन है? हाँ। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपका बच्चा फॉरेन बैठा है। मेरे परिवार जो मेरा वो परिवार है, जो हम 3 भाई हैं। जी। 3 भाई में से 2 भाई जो एक सीआरपीएफ से रिटायर्ड हुए हैं, एक मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से रिटायर्ड हुए हैं। जी सर, एक परिवार और हमारा है। मेरे कंडारा परिवार में मैक्सिमम लोग सब सर्विस में हैं। जी सर, एक बात में अपने पूर्व में बात हुई थी, चर्चा में आपने कहा था कि एमपी के अंदर ढोली, नंगारची, दमामी, ये सभी को एक ही जाना जाता है, एक ही रूप में जाना जाता है कि ये सभी ओबीसी में आता है। तो ओबीसी हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने ये निर्णय ले रखा है कि यहाँ तक कि उसमें जो ढोली लिख रखा है, दमामी लिख रखा है, गंधर्व लिख रखा है, उसमें ढपाली लिख रखा है ना? अच्छा। उसमें यहाँ तक कि अपने कोड वर्ड जो गुरब जाति का हाँ, है वो भी उल्लेखित कर रखा उन्होंने। और वो सभी सब ओबीसी में। जबकि सर, राजस्थान सरकार में, जैसे मैं भी शिक्षा विभाग में रिटायर्ड हुआ हूँ, मैंने वहाँ ढोली शब्द को एसी में देखा है। अब ये आपके पास कौन सी ऐसी लिस्ट है और कौन से एमपी के पास, ये सरकार के पास ये अनुमति है कि ढोलियों को आप ओबीसी बना दो? ये मेरे बात समझ में नहीं आई सर। ये शुरू से चला रहा सर, शुरू से चला, संघर्ष भी किया है और अभी चल भी रहा है। नहीं, जैसे आज मैं बताऊँ, आप वहाँ पर तकरीबन सारे ढोली एसी में हैं, तो क्या वहाँ का हवाला यहाँ नहीं दे सकते हम? वो राज्य शासन के स्तर का मामला है। राज्य शासन के स्तर का मामला है, पर यदि जैसे इंटरव्यू के माध्यम से मैं लोगों के घर घर जा रहा हूँ। अपने राज्य की पॉलिसी होती सर। नहीं, देखो सर, जहाँ तक जाति का मामला हो तो केंद्र से चलता है, वहाँ राज्यों की नहीं चलती है। जैसे दमामी सारे राज्य, सारे देश के अंदर अगर ढोली का जाति का बनाया हुआ सेंटर का, तो वो बिल्कुल सेंटर का बनाया हुआ। मेरी बेटी का स्टेट का बनाओगे आप? नहीं, तो ओबीसी का बनता है। अच्छा, नहीं, वैल्यू सेंटर की है या स्टेट की? स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में स्टेट की। हाँ, ये बात हो सकती है। ये थोड़ा सा अंतर है कि स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में आपको यहाँ की जो लोकल व्यवस्था है उसको फॉलो करेंगे और बाकी केंद्र में केंद्रीय करेंगे। सर, मैं आपसे, जैसे कि अभी आपकी बच्ची ने एक बात कही थी, जैसे कि अपने यहाँ एक मोहल्ला है, नाम क्या बताया सर उसका? ढोली पाड़ा क्या बोलते हैं, जहाँ पर अपने लोग अच्छे खासे रहते हैं? गुआड़ी में सर कितने सब परिवार के लोग हो गए? हाँ, अब 5-7 परिवार ही हैं। लेकिन कुछ लोग, हम भी लोग गुआड़ी से ही रहते थे, हमारे परिवार भी यहीं से रहता था, हम वहीं बड़े पले हैं जी। लेकिन जहाँ तक कि कुछ स्थितियाँ निर्मित हुई, हम लोग बाहर शिफ्ट हो गए सर जी, शहर के बाहर जी। गुआड़ी में कुछ लोग, कुछ परिवार अभी रहते हैं, पर कुछ ही रहे, ज़्यादातर सारे बाहर आ गए। हाँ, बाकी सर, अपने यहाँ पे सरकारी सेवाओं का क्या दमामी के मामले में परसेंटेज है? सरकारी सेवाओं में दमामी के मामले में तो करीब ज़्यादा नहीं है, 15-20% लोग ही शासकीय सेवाओं में हैं। अच्छा, बाकी सब ये बैंड का काम करते हैं, ढोल का काम करते हैं। सर, छुआछूत के मामले में नीमच में बैंड वालों के साथ, दमामी के साथ क्या स्थिति है? नहीं किया जाता है। बिल्कुल नहीं किया जाता। मतलब परिवार को या व्यक्ति को सम्मान सहित घर पे बुलाते हैं, घर पे खाना खिलाते हैं। सभी हम हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं, हम उनके चौके चूल्हे तक करते हैं। हालांकि अब तो वो अन्य समाज में भी किसी प्रकार की इस तरह की छुआछूत का किसी नहीं है। बाकी वैसे देखा जाए सर, जहाँ तक मैंने जानकारी प्राप्त की है, नीमच के अंदर बैंड बड़े फेमस हैं। तो क्या वो अपने ही समाज के हैं?
अपने समाज के भी थे, कुछ दूसरे समाज के जो अदर समाज भी बचाता है। मुस्लिम समाज के जो अच्छा। मिरासी परिवार होता है, हाँ। और काफी नाम कमाते थे। अच्छा। लेकिन ये जो डीजे विजे के चक्कर में इन्होंने अब सब बैंड, मतलब अब कलाकारों की वैल्यू जहाँ है वहाँ है, लेकिन अब तो केवल डीजे ये वो सब चीजें हैं। सर बच्ची से मैंने बहुत सारे सवाल किए, पर बस अब एक सवाल आप उनसे हटके करूँगा मैं जी। कि हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारी समाज में अभी वर्तमान में संस्कारों की बहुत कमी आ गई है। तो ये संस्कार कम क्यों हो रहे हैं, इसको वापस कैसे तैयार किया जा सकता है? जहाँ तक संस्कार की बात है कि सबसे पहले तो अपने बच्चों को अपने समाज के परिचय देना चाहिए, अपने समाज के बारे में, अपने पूर्वज कहाँ थे, अपन ने क्या किया, उसको पहले नॉलेज देना चाहिए। अपन ने, हम बच्चों के साथ शेयर करते थे कि साहब हम बैंड बजाते थे पहले जी। बैंड बजा के कॉलेज पढ़ते थे जी। बिंदोली निकाल के परीक्षा देने आते थे। अच्छा। नहीं, मेरा सर संस्कार से ये मतलब है, लोग कहते हैं कि हम क्षत्रिय दमामी हैं, हमारे संस्कार में दमामीपना में क्षत्रियपना ख़त्म हो गया है। जैसे हुक्म, बाईसा, बाईजीराज इत्यादि जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। नहीं होता है। तो ये सर हमारे लिए होता है कि अपन बच्चों को दे नहीं पा रहे हैं वो चीज़। नहीं दे पा रहे, तो गलती किसकी? माँ बाप की है। परिवार को, बच्चों को सिखाना चाहिए कि अपनी लैंग्वेज क्या है। तो सर इसी वजह से आज हमारे मौसर के संबंध में, उपमाओं के संबंध में बहुत सारी कमियां पाई जा रही हैं। ठीक है, तो रणधवल एक दमामी का एक संगठन चल रहा है सर, वो ये चाहता है कि हम किसी भी व्यक्ति का सरकारी सेवा नहीं छीनना चाहते, हम किसी को समाज से बाहर नहीं निकालना चाहते, पर हम ये ज़रूर चाहते हैं कि हमारी घर की स्त्रियां पति की इज्जत करें, हमारी बेटियां भाई की इज्जत करें, और सरनेम जो है उसको जो है बुलावा जो दिया जाता है वो हमारे पुराने रीति रिवाज से दिए जाए। वो बेटियां भी भूल रही है, वो बच्चे भी भूल रहे हैं, और माँ बाप को जो जिस उपमा से आपको तवज्जो दी जाती थी वो भी ख़त्म हो रही। तो इस संबंध में क्या कहेंगे सर? रणधवल राजपूत क्या गलत कर रहा है, सही कर रहा है? नहीं, सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। तो क्या हमें समाज को एकजुट लाने के उस प्लेटफॉर्म पे हैं वो लोग जी। यहाँ पे ये लोग उन लोगों को भी ऐड कर रहे हैं, जैसा कि मैंने सुना है, जहाँ तक कि जो गुजरों के हैं। नहीं, वो नहीं कर रहे सर, प्योर दमामी ही कर रहे हैं। गुजरों को और अन्य समाज के लोगों को जो डोली बनते हैं उनको सिर्फ RKDDM ने किया है। हाँ। RKDDM चलता है सर राजस्थान के अंदर, और हमारे जो है IAS अधिकारी श्रीमान निरंजन जी आ रही है, जिन्होंने सर इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए हर समाज को जो इस म्यूज़िक से संबंधित है सबको एक बनाने की कोशिश की, जिसमें उसमें सिर्फ एक ही मकसद है कि हमें राजनीतिक लाभ लेना है, हमारी ताकत को बताना है। हाँ सर, एक बात और है, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं जी। हमारे राजस्थान में और चाहे मध्य प्रदेश हो, दोनों के अंदर संगीत के टीचरों को अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता है। जो स्पेशल संगीत से उन्होंने जो ज्ञान ले रखा है या डिग्री डिप्लोमा ले रखा है, इसके संबंध में अब तक की सरकारों ने कोई ऐसे पद क्रिएट नहीं किए जिससे कि इस समाज के लोगों को भी इससे जोड़ा जाए और सरकारी सेवाओं में लाभ दिया जाए। अभी एक नीप करके जो पॉलिसी एडॉप्ट हो रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जी, उसमें हर स्कूल में 1 से 8 तक का स्कूल हो गया, 1 से 12 तक का, उसको मर्ज करके उसमें एक वोकेशनल पद क्रिएट किया जा रहा है जी। वोकेशनल में या तो वो संगीत शिक्षक होंगे या व्यायाम शिक्षक होंगे, हर स्कूल में एक शिक्षक पद क्रिएट किया जा रहा है, जिससे मेरा अनुमान है कि उसमें संगीत शिक्षक के पद भी सृजन होंगे और लाभ मिलेगा। सर मैं एक बात मानता हूँ, मैंने मॉडल स्कूल में सेवाएं दी है, वहाँ पर पूरा विभाग है संगीत का, जिस विभाग के अंदर 4-5 अध्यापक होने चाहिए, लेकिन आज सरकार उसको संविदा पे चला रही है और उन लोगों को उसमें भर्ती किया जा रहा है, उन लोगों को उसमें सेवाओं का मौका दिया जा रहा है जो मात्र 5,000, 2,000, 7,000 में काम करते हैं, जबकि एक नियमित शिक्षक की तनख्वाह जो है अगर हम देखा जाए तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार और अब होने वाला 8वां वेतन आयोग
उसको कम से कम 80 से 90 हज़ार तो शुरुआती दी जाती है, पर ये 5,000 7,000 में हमारे लोगों के साथ शोषण कर रहे हैं। क्या हमें सभी समाज वालों को एक साथ होकर इस संबंध में कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। शासन क्या करता है कि अन्य योजनाओं में वो राशि खर्च कर देते हैं, तो हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। हाँ, तो जैसे मध्य प्रदेश में है, हालांकि मंच से नहीं कहना चाहता हूँ, राजनीतिक पार्टी की बात नहीं, हम राजनीतिक पार्टी नहीं कर रहे, तो समाज की बात कर रहे हैं। की बात होती है तो ये जो बहुत सारी निःशुल्क की जो योजनाएं चलाई जाती है जी, तो जैसे अभी हमारे यहाँ लाडली बहना योजना चली जी, हर माता और बहनों के खाते में पैसे 3,000 रुपये आ जाते हैं। हाँ, ठीक है। अब वो 3,000 रुपये उनको जब मिलते हैं तो उस सरकार के प्रति हो सकता है वो वफादार हो सकती है, पर उनको फिर क्या उस चीज की लत लग जाती, गंदी आदत डाल रहे मतलब आप। और ये इसका पूरा फायदा केवल जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है वो उठाती। अच्छा, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो मिलते हैं जी, और अगर उनके घर में 5-7 महिलाएं अगर को एक ही परिवार में हो तो उनके 20,000 रुपये आते। बिल्कुल। 20,000 रुपये उनको अगर निःशुल्क मिल रहे हैं तो काय को कमाने जाए। पर हमारा सवाल तो सर, सरकारी सेवाओं में हमारे समाज के लोगों को इस संगीत के माध्यम से क्या हम एक ताकत बनकर या सरकार से डिमांड कर सकते कि नहीं कर सकते? सरकार से यही डिमांड करना चाहिए कि एक निश्चित पे स्केल होना चाहिए संगीत शिक्षक के लिए जी, एक ग्रेड निर्धारित करना चाहिए, चाहे वो वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 जो हमारे यहाँ चलता है उस ग्रेड में होना चाहिए। अगर बी म्यूज है कोई संगीत शिक्षक तो उसको लेक्चरर के पद ग्रेड देना चाहिए जी। और मैं तो समाज के मेरे संदेश के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा में भी दिलाए ताकि जैसे पद क्रिएट होंगे, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि संगीत को तो लगभग अपने से छीन लिया दूसरे समाज ने। बिल्कुल छीन लिया, सही बात है। संगीत को तो अपना एक व्यवसाय था, लेकिन अब दूसरों ने उसको व्यवसाय समाज में यहाँ तक कि नीमच की बात बता दूं कि यहाँ पे सिंधी समाज के, यादव समाज के, मोची समाज के और दूसरे अन्य समाज के लोग ढोल बजाना चालू कर दिए। अच्छा, हाँ, ये स्पष्ट उदाहरण है हमारे पास। सर, अन्य समाज के लोगों ने ढोल पकड़ लिया, लेकिन समाज के अन्य लोग उनको ढोली नहीं कहते हैं, नहीं कहते, सिंधी को सिंधी कहते हैं। फिर हम जब म्यूजिक बजाते हैं तो हमें ढोली से ढोली क्यों कहते हैं? ये गलत है कि नहीं है? गलत। तो हमारे साथ तो ये कुटारा गाते हैं। तो मेरा यही अनुरोध है सभी समाज के बंधुओं से कि ये जो अब स्कीम जो आएगी उसमें संगीत शिक्षक के पद क्रिएट होंगे जी, तो उसमें चांस बहुत अच्छे हैं। सर, मेरे एक सवाल और ये है, राजस्थान के हमारा 2 विधायक हैं, शोभा चौहान और रितु बनावत। सर, दोनों सब व्यक्ति अपने समाज से हैं। सर, शोभा चौहान मैडम को कम से कम 10 साल होने आए हैं और रितु मैडम को कम से कम जब से ये नई सरकार बनी तब से वो विधायक है। शोभा मैडम ने यार विधायक जो भी पहले पूर्व में रहे, उन्होंने कभी हमारे समाज के संबंध में विधानसभा में कोई सवाल नहीं उठाया कि हमारे समाज के लोगों के लिए सरकारी सेवा में जाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। उनको कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। समाज के मानते हैं, नहीं, समाज की पद से ही आए हैं वो, तो उनको करना चाहिए। भाई, उनका जो टिकट मिला है सर, वो समाज के टिकट से के माध्यम से ही मिला है, तो क्या समाज के लिए बोलना उनका कर्तव्य है कि नहीं है? होना चाहिए, होना चाहिए मेरे नॉलेज के अनुसार। सर, आप डरिए मत, ये सामाजिक मंच है। ये ज़रूर है कि हम समाज के मार्फत ये कह तो सकते हैं भाई आप विधायक बने हैं और विधानसभा में हमारे समाज के लोगों के लिए समाज का अच्छे पद पे जाता है तो वो अपेक्षा रखता है ना। सर, हमारे 2 IAS भी रहे, जिनमें LK पंवार साहब भी रहे और निरंजन जी आर्य भी रहे। सर, समाज के लिए उनको भी ये इस संबंध में कुछ जानकारी होगी, ऐसी बात नहीं, लेकिन
हमारे समाज के लोगों के लिए सरकारी सेवा में जाने के लिए ऐसे पद के संबंध में उन्होंने कोई वार्ता नहीं की, क्या उनको करनी चाहिए थी? करनी चाहिए थी। तो सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं जितने भी अधिकारी हैं, या वरिष्ठ पदों पर जो सुशोभित हैं, उनसे ये अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा अपने समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। बिल्कुल सर, अभी मैं जैसे आपको जानकारी दे रहा हूँ कि भाई हमारे 2 अधिकारी बड़े हुए हैं, जिसमें एक पावर साहब भी है और एक निरंजन जी। अब बहुत सारे अधिकारी नए तैयार हो रहे हैं सर, हुए हैं, ठीक है। तो क्या हम उन सब लोगों का इस समाज सेवा में सहयोग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं। यदि वो ये कहे कि मैं तो दमामी समाज से ही नहीं हूँ, तो क्या करेंगे? ये तो उनकी सहमति के आधार पर ले सकते हैं। नहीं, सहमति के आधार पर ले सकते हैं, लेकिन आपने जो सेवाएं प्राप्त की है वो जरिया तो वही था, तो फिर आप क्यों छुपाते अपना? नहीं, उनकी योग्यताएं भी उनके साथ। नहीं, योग्यता तो सर एक बात है, बिना योग्यता के तो कोई भी व्यक्ति सेवा में लग ही नहीं सकता, लेकिन उसके साथ एक योग्यता ये भी लगती है जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो क्या उनका समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं है? ये सब अपने अपने समझ की बात है। अच्छा, ये तो सर डुलमुल बात हो गई। आप सर, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरे हिसाब से हर समाज के जो भी अधिकारी है उन सबको ऐसे हमारे समाज के लोगों के लिए तत्पर रहना चाहिए, आगे बढ़कर उनका सहयोग करना चाहिए। सर, आपने हमें इतना अच्छा समय दिया, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आपने अपने समाज के प्रति एक पॉजिटिव सोच रखी, और भी आप जब भी ये समाज आपको चाहेगा, क्या आप समाज के लिए मंच पर आएंगे? समाज चाहे कोई सा भी हो, समाज से बढ़कर व्यक्ति नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, समाज के बढ़ के व्यक्ति नहीं हो सकता है, इसका मतलब समाज हमें जरूरी। हाँ बिल्कुल। तो सर, व्यक्तियों से मिलकर ही तो समाज होगा, ठीक है। अब व्यक्ति अपने आप को उससे दूर कर ले तो फिर समाज कहाँ जाएगा? एक और बात ये सर, आजकल जो क्या है, अंतर्जातीय विवाह हो रहा है, आप इस संबंध में क्या कहेंगे? परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है सर। जैसे अच्छा किसी के यहाँ अगर कोई ऐसी विवाहित महिला है या उसके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, नहीं, मैं उसके बाद में इस संबंध में बात ही नहीं करूँ, मैं इस संबंध में बात करूँ सर, जो हमारी अच्छी शिक्षित लड़कियाँ हैं, अच्छे शिक्षित लड़के हैं, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर ऐसे अच्छे पदों पे हैं, उन्होंने वैष्णवी समाज से अपने जिनगर समाज से अपने क्या होता है, रेगर समाज से शादियाँ की। अब ये बताइए आप, हमारे क्वालिफाइड व्यक्ति तो वहाँ चले गए और अनक्वालिफाइड हमें मिल गए, तो ये हमारे साथ कुठारघात है कि नहीं है? इस संबंध में मैं ज़्यादा ये सबके अपने व्यक्तिगत निर्णय नहीं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं तो लगभग वहीं उनकी शादियां हो जाती, वो अपने आप कर लेते हैं। डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर ही रहेगी, तो फिर वो जो समाज के नाम से इतना पला बड़ा आगे बढ़ा, वो उसका क्या फायदा? संस्कारों पर निर्भर करता है ना पापा यार, शादियों का भी अगर माँ बाप अच्छे हैं, संस्कार दिए हैं, तो कहीं मुंह नहीं मारेंगे। तो यही कुछ राय देंगे कि संस्कार हमारे क्या कहते हैं? उनकी आवश्यकता ही वही हो। अच्छा, कि वो आगे बढ़ना चाहे तो अपन 2 डॉक्टर एक साथ मिलके अपन करेंगे तो बिजनेस बच्चे पढ़ेंगे। धन्यवाद सर, आपके द्वारा जो हमें सहयोग दिया गया। मैं ये चाहूँगा कि समय समय पर जब भी चैनल आपसे रूबरू हो तो आप उनका सहयोग करेंगे। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा बेड़ा उठाया है। जो लोग एक मंच पे नहीं आ सकते तो उनको एक मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं विचारों के माध्यम से। बिल्कुल, ताकि आपके चैनल के माध्यम से लोग संगठित हो सकें। बिल्कुल। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।